नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आपके बीच में फिर से आ गया हूं। और जैसा कि हमारे पहले वीडियो को कैलेंडर टॉपिक में जो हमने ट्रिक्स आप लोगों को बताई थी, वो सभी लोगों ने उसका मोस्ट वेलकम किया जबरदस्त तरीके से। और सब लोगों ने उसकी प्रैक्टिस ऐसी कर ली कि कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर रहे थे कि उनका बर्थ किस डे पे हुआ था। कुछ लोगों ने इतिहास के पन्नों को जाकर के पलट कर देखा कि कोई घटना घटी है तो वो किस दिन घटी। सबको बहुत मजा आया। बट एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पर्टिकुलर एग्जाम में कोई टाइम पहले से गिवन होता है कि सपोज इस डेट में फ्राइडे था तो उसी मंथ के इस डेट में कौन सा डे होगा। इस टाइप से मींस अगर हमें पहले से ही कोई डेट गिवन होती है, उसके साथ कोई डे गिवन होता है, तो उसी के कुछ दिनों बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस डेट में कौन सा डे होगा, क्या थर्ड सैटरडे को कौन सी डेट होगी। इसी तरीके से ये मंथली हो गया। ईयरली में आ जाता है कि अगर इस मंथ में इस डेट पर ये डे है तो उसके 3 महीने बाद उसी दिन कौन सी डेट होगी या उस डेट में कौन सा डे होगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें कंफ्यूजन है, वो हम आज आपके लिए लेकर आए बहुत जबरदस्त तरीके से। इनमें 3 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया है, मंथली, ईयरली, एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, उसको शेयर करना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की। मंथली की बात करें, मंथली का मतलब होगा किसी पर्टिकुलर एक मंथ में अगर पूछा जा रहा है कि कोई डेट हमको गिवन है कि वो थर्सडे को पड़ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से हमसे उसी मंथ में आगे की डेट्स दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि उस डेट में कौन सा डे होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक आप दिमाग में पहले से रख लीजिए, 1, 8, 15, 22, 29 मींस ये सब 7 डेज के गैप में है, ठीक है। सपोज जैसे कहा गया किसी मंथ में थर्सडे 1 तारीख को है, पहली तारीख को थर्सडे होता है, तो 27 तारीख को कौन सा डे होगा। तो हम यहां से डायरेक्टली हमको पता चल चुका है कि 1 तारीख को अगर थर्सडे है मींस 29 को भी थर्सडे होगा, क्योंकि ये सेम, अगर ये थर्सडे होगा तो ये भी थर्सडे होगा, ये भी थर्सडे होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि 7 की डेट के गैप में हमने ये आपको नंबर्स दे दिए हैं। तो अगर आपको पता है कि 1 तारीख को थर्सडे है मींस 29 को भी थर्सडे होगा, -2, क्योंकि आपसे 27 पूछा गया है, आप -2 करके बैक पर आए और आपको पता चल गया कि ट्यूसडे पड़ रहा है, 27 को ट्यूसडे ठीक। तो ये है कि अगर हमको पर्टिकुलर किसी मंथ की डेट हमसे पूछी जा रही है तो हम जस्ट उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आजकल बैंक में बहुत लोगों को ये दिमाग में रहता है कि हमको आज बैंक जाना है, कहीं 4th सैटरडे तो नहीं है या 5th सैटरडे है या 3rd सैटरडे है, बहुत ही कंफ्यूजन होती है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर 21 तारीख के बाद, क्यों, क्योंकि 7 3 21, 21 तारीख के बाद कोई भी सैटरडे आ रहा है मींस वो 4th सैटरडे है। सिर्फ सैटरडे की बात नहीं कर रहे, वो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है बैंक वालों के लिए। लेकिन मेरे कोई भी डे अगर हमको ये पता करना है कि 4th थर्सडे है या 4th फ्राइडे है, तो ये कैसे पता करेंगे हम। 21, अगर सपोज हमसे कहा जा रहा है 23 को हमारा थर्सडे आ रहा है, तो ये 4th थर्सडे होगा या 3rd थर्सडे होगा। तो हमने क्या किया, 21 को 7 से डिवाइड किया 3, उसके बाद आ रहा है ना 23, मींस वो 3 वीक कंप्लीट करने के बाद आ रही है डेट, मींस वो थर्सडे जो होगा 4th होगा। इसमें आपको कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये मंथली है, जो आपको इजीली क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से डेट टू डेट, वीक टू वीक 7 प्लस ऐड करके किस तरीके से हम पहुंच जाएंगे और प्लस माइनस करके आगे और पीछे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं ईयरली ट्रिक लेकर। ईयरली ट्रिक्स में आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने लास्ट टॉपिक में आप लोगों को कुछ कोड बताया और वो कोड हमने इस हिसाब से बताया कि जनवरी अक्टूबर के लिए 6, बट यहां पर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर आपको कोई डेट गिवन है और उसका डे गिवन है, तो यहां पर कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी ईयर के लिए, अभी हम लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी ईयर के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा जनवरी एंड अक्टूबर बिल्कुल सेम रहता है कैलेंडर। जनवरी एंड अक्टूबर, फेब, मार्च एंड नवंबर कैलेंडर किसी पर्टिकुलर एक ईयर में सेम रहता है। अप्रैल एंड जुलाई एकदम सेम रहता है। सितंबर एंड दिसंबर एकदम सेम रहता है। मई अलग रहता है, इसकी पूरे साल भर किसी भी मंथ से दोस्ती नहीं हो पाती।
जून साल भर किसी भी मंथ से दोस्ती नहीं हो पाती। हंसने के लिए आप आराम से कह सकते हैं कि मई और जून ये दोनों छुट्टियां मनाने का मौका होता है, बच्चे कहीं घूमने निकल जाते हैं, शेयर करके आते हैं। मई और जून किसी से दोस्ती नहीं होती, आराम है, ठीक है। अगर ये भी बिल्कुल अलग है, इसकी भी किसी से दोस्ती नहीं होती, पूरे साल भर में ये तीन किसी से मैच नहीं करते। मार्च एंड नवंबर ये पहला ऐसा है कि ये तीन सेम मैच कर रहे हैं, और जनवरी अक्टूबर मैच कर रहे हैं, अप्रैल जुलाई मैच कर रहे हैं, सितंबर एंड दिसंबर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, जैसे हमसे कहा गया सपोज 26 जनवरी को फ्राइडे है, तो 26 अक्टूबर को कौन सा डे आपको पता है? 26 जनवरी को फ्राइडे है, तो 26 अक्टूबर को भी फ्राइडे होगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये कैलेंडर सेम रहता है। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि चलो ठीक है, ये तो हमने मैच करा लिया, ये हमको याद हो गया है कि ये सेम मंथ बिल्कुल इक्वल रहेंगे। अब हमको पर्टिकुलर एक मंथ या 2 महीने में जंप लगाना है, जंपिंग करना है, आगे पीछे जाना है, 1 महीना या 2 महीना 3 महीना जंपिंग करना है। तो हम क्या करेंगे? अब हमने जंपिंग ऑन मंथ, जंपिंग ऑन मंथ के लिए आप ये याद रखिए कि आप 30 डेज वाला मंथ जंप कर रहे हैं तो +2 ऐड कर देंगे। 31 डेज वाला मंथ अगर आप जंप कर रहे हैं तो +3 कर देंगे। अगर आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, सपोज आप फ्राइडे से फैब से जनवरी में आ रहे हैं, तो फैब से जनवरी आने में भी आप 31, क्योंकि जनवरी में 31 आता है, 31 को क्रॉस कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा। अप्रैल से आप मार्च में पीछे आ रहे हैं, वहां पर भी मार्च 31 होता है ना, पीछे आ रहे हैं तो -3 हो जाएगा। मई से अप्रैल में आ रहे हैं तो अप्रैल 30 होता है, -2 होगा। मई से जून में जा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो मई को हम देखेंगे क्योंकि बीच में 31 आ रहा है, +3 होगा। जून से जुलाई में जा रहे हैं तो जून लास्ट में 30 होता है, क्योंकि जुलाई में जाना है इसलिए लास्ट का देखना है, तो +2 होगा, क्योंकि जून में लास्ट में 30 डेज होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जंप कर सकते हैं। आपसे कहा गया कि मार्च से हमको जुलाई पर पहुंचना है। अब ध्यान समझिएगा, मार्च से हमको जुलाई में पहुंचना है, तो हम देखेंगे मार्च का 31 दिन होता है, अप्रैल का 30 दिन होता है, मई का 31 दिन होता है, जून का 30 दिन होता है, ठीक। जुलाई क्रॉस नहीं करने को बोला गया, जुलाई तक पहुंचना है, ठीक है। मार्च क्रॉस किया, अप्रैल को क्रॉस किया, मई क्रॉस किया और जून क्रॉस किया, जुलाई पे पहुंच गए। इसके लिए हमने कहा था 3, 30 के लिए हमने कहा था 2, 3, 2, इन सबको ऐड कर दिया, 3, 2, 5, 5, 10। अब 10 वीक में 3 डेज ज्यादा हो रहा है भाई, 10 7 वीक एक पूरा निकल गया, 7 डेज का एक वीक निकल गया, 3 या 7 से डिवाइड कर लो, 3 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो 3 है उसी डे में +3 कर, सपोज ट्यूसडे था, ट्यूसडे में +3 हमने कर दिया तो आगे बढ़ गए, हमारा वो डे इजीली निकल आएगा, आपको पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पे आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा, आप हमसे वहां पर डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज 12 अप्रैल ले लेते हैं, 12 अप्रैल को अगर ट्यूसडे है, 12 अप्रैल को अगर ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे अगर पड़ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि 12 अगस्त को कौन सा डे होगा, आ गया 12 अप्रैल। अब आपको जंपिंग करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको याद कर चुके हैं, ये ट्रिक पता कर चुके हैं, तो आपको मालूम है कि ज्यादा जंपिंग ना करनी पड़े, अप्रैल एंड जुलाई सेम होता है। तो जब 12 अप्रैल को ट्यूसडे है तो 12 जुलाई को भी ट्यूसडे होगा। आप 12 जुलाई तक पहुंच चुके हैं, अब आपको सिर्फ 1 मंथ की जंपिंग करनी है। 12 जुलाई को अगर ट्यूसडे है तो 12 अगस्त के लिए, अब जुलाई से अगस्त में जाने के लिए 31 का हमको क्रॉस करना है, तो 31 क्रॉस करने के लिए +3 ऐड कर देंगे। तो ट्यूसडे में +3 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, आपका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त में फ्राइडे। ठीक है, तो अब हम आपसे बात करते हैं लीप ईयर की। हमने आपसे कहा था थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर में 29 फरवरी आ जाती है,
तो 29 फरवरी ही जनवरी और फरवरी को बाकी के कैलेंडर से अलग कर देता है। ठीक, मींस मार्च से लेकर दिसंबर तक का सारा कैलेंडर एक्यूरेट रहता है, वैसे ही रहता है, केवल जनवरी फरवरी का रिलेशन जो है वहां से अलग हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें कहते हैं कि हाफ ईयरली में डिवाइड कर दें तो जनवरी से लेकर के जून तक का होता है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का होता है। ठीक है, तो इधर शुरुआत जनवरी से जून तक की होती है, उधर शुरुआत जुलाई से दिसंबर तक की होती है। ठीक, तो यहां पर क्या है, जनवरी अपने पार्टनर के पास आ जाता है, मीन जनवरी की दोस्ती हो जाती है जुलाई से, और फरवरी की दोस्ती हो जाती है अगस्त से। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर है तो जनवरी और जुलाई कैलेंडर सेम हो जाता है, साथ में फेब का अगस्त के साथ कैलेंडर एकदम सेम हो जाता है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी कि आपको कहीं से भी कैसे भी जंप कराना। अब हम आते हैं एनी टाइम 2013, 1986, 2015, 2021 या 4 साल का गैप, 5 साल का गैप, 10 साल का गैप, 2 साल का गैप, 1 साल का गैप। हम अगर सालों में छलांग लगाना शुरू कर दें, ईयरली छलांग लगाना शुरू कर दें, तो हम कैसे डे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक साल की अगर हम बात करें 365 दिन होते हैं, आप सबको पता है, लीप ईयर को छोड़कर। लीप ईयर में 366 हो जाते हैं, ऐसे 365, 365। तो 365 में कितने वीक होते हैं? इसको हम कट करेंगे, 52 आ जाएगा और साथ में प्लस कैरी 1 बचेगा, मींस एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। सपोज अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है, 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे है और 1 जनवरी 2021 को क्या होगा? तो वेडनेसडे होगा। ठीक, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आप चेक मत करिएगा कैलेंडर में, क्योंकि एक एग्जांपल ले रहे हैं। चेक करना तो आपको जो हमने पहले वाले वीडियो में ट्रिक बताई थी, आप उससे चेक कर सकते हैं, उससे आपको जो भी निकल कर आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ये हम फिलहाल एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 1 जनवरी 1978 को वेडनेसडे था, तो 1 जनवरी 1979 मीन 79 को कौन सा दिन होगा? तो एक दिन आप एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि +1 एक दिन एक्स्ट्रा जाता है वीक से, इसलिए एक दिन उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक साल में एक दिन बढ़ता है, 2 साल में 2 दिन बढ़ता है, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आ रहा है, बीच में अगर लीप ईयर आ रहा है तो वहां पर 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 366 हो जाता है, रिमाइंडर 2 एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें। तो जब 2 एक्स्ट्रा होगा तो वहां पर हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां वही बात कर रहे थे कि एक दिन के लिए 1, 2 साल के लिए 2, 3 साल के लिए 3, 4 साल के लिए 4, हमें नहीं पता कब लीप ईयर आ गया, क्योंकि हमको पता ही नहीं यहां पर किस ईयर की बात की जा रही है। जब तक हमको ईयर नहीं बताया जाएगा हम लीप ईयर नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कहा जाए कि हर 4 साल में कितने का डिफरेंस आता है, तो कंफर्म हो जाता है कि एक लीप ईयर तो आया ही होगा, चाहे स्टार्टिंग में आया हो, चाहे लास्ट में आया हो, चाहे बीच में आया हो, एक लीप ईयर जरूर आया होगा। इसलिए हर 4 साल में एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो हर 4 साल में आपको 5 दिन ऐड करने होंगे। इसीलिए आपने लिखा जंपिंग ऑन ईयर, कि अगर हम ईयरली जंपिंग कर रहे हैं तो 1 फॉर एवरी ईयर, हर साल के लिए एक हम इंक्लूड कर देंगे। 2 फॉर लीप ईयर, कि अगर लीप ईयर बीच में आ गया तो हमको 2 को ऐड करना होगा। 5 फॉर एवरी 4 ईयर, अगर हम 4 साल की सब छलांग लगा रहे हैं तो हमको 5 उसमें ऐड करना होगा। अगर लीप ईयर दोस्तों ना आ रहा होता तो हर साल एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा होता, मतलब 7 इयर्स बाद फिर से पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर रिपीट हो जाता। लेकिन हर 4 साल में तो लीप ईयर लग जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज हमारी क्या हो जाती है? 7 × 4, क्योंकि हर 4 ईयर में लीप ईयर आता है। 7 × 4 कर देंगे, मींस 28। हर 28 इयर्स के बाद आपका पूरा का पूरा कैलेंडर वैसे ही रिपीट हो जाएगा। मींस 1986 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो कैलेंडर रहा है, 28 साल कितना हुआ? 2020, पूरा का पूरा वैसे ही कैलेंडर फिर से आएगा। हर 28 साल बाद पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाता है। ठीक है, अगर लीप ईयर ना होता तो हर 7 साल में रिपीट होता। लीप ईयर है, इसलिए ये डिस्टर्ब कर रहा है। 7 × 4 मींस हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है 28 ईयर। 28 इयर्स के बाद सारा का सारा पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से मंथली में, ईयरली में या एनी टाइम कहीं पर भी जंपिंग लगानी होगी, आप इजीली लगा सकते हो। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए, आप इंस्टा के हमारा जो
आईडी है, अकाउंट है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमें फॉलो करके उसमें अपने कमेंट जरूर लिख दीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, वहां हमसे चैट करिए और हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट।